सोचिए, एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम किसी महान नेता पर नहीं बल्कि एक कीड़े यानी एक इंसेक्ट कॉकरोच पर रखा गया हो, और देखते ही देखते वो अचानक से लाखों लोगों के बीच वेव्स क्रिएट करने लगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस एक्सप्लेनर में। हम एक बेहद क्यूरियस और वायरल इंटरनेट फिनोमिनन को डिकोड करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो एक सिंपल मीम से शुरू होती है और देश की एक बहुत बड़ी रियलिटी पर आकर रुकती है। और हाँ, एंड तक रुकिए, क्योंकि कंक्लूजन में एक ऐसी शॉकिंग स्टैटिस्टिकल डिटेल सामने आएगी जो इस पूरे ट्रेंड की असली वजह बिल्कुल क्लियर कर देगी। तो सबसे बड़ा सवाल जो अभी हर किसी के दिमाग में घूम रहा है वो ये है कि आखिर एक नॉर्मल सा इंटरनेट मीम अचानक एक मैसिव पॉलिटिकल ट्रेंड कैसे बन गया। जरा ठहर कर सोचिए, एक ऐसी पार्टी जो जमीन पर कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती, ना इनका कोई ऑफिस है, ना इनका कोई नेता किसी गाड़ी की छत पर खड़ा होकर भाषण दे रहा है, फिर भी प्राइम टाइम न्यूज से लेकर आपके सोशल मीडिया फीड तक हर जगह इन्हीं की चर्चा है। आखिर कैसे कॉकरोच जनता पार्टी ने बिना एक भी रैली किए लाखों फॉलोअर्स जमा कर लिए। मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, जीरो रैलीज, जीरो रोड शोज, बेसिकली प्योर डिजिटल सैटायर। देखिए, ये कोई ट्रेडिशनल पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है जहां लोग सड़कों पर झंडे लेकर नारे लगा रहे हैं। बिल्कुल नहीं। ये मूवमेंट पूरी तरह से स्क्रीन्स, मीम्स और डिजिटल स्पेस के थ्रू चल रहा है। ये आज के टाइम की पॉलिटिक्स का एक बिल्कुल नया और ऑनेस्टली थोड़ा अजीब रूप है, जहां अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाने के लिए फिजिकल प्रोटेस्ट नहीं बल्कि व्यंग्य यानी सटायर का सहारा लिया जा रहा है। इंटरनेट की दुनिया में अपना गुस्सा जाहिर करने का ये एक बिल्कुल मॉडर्न तरीका बन गया है। तो अब आते हैं इसके ओरिजिन पर। आखिर ये कॉकरोच शब्द कहाँ से आया? चलिए इसे समझते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 15 और 16 मई के आसपास। सुप्रीम कोर्ट में फेक लॉ डिग्रीज यानी फर्जी डिग्रियों को लेकर एक हियरिंग चल रही थी। इस सुनवाई के दौरान 16 मई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने सिस्टम की इन्हीं कमियों पर कमेंट करते हुए कॉकरोच और पैरासाइट जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। अब इसके ठीक बाद इंटरनेट ने अपना जादू दिखाया। 16 और 17 मई के बीच अभिजीत दिपके नाम के एक स्टूडेंट ने एक गूगल फॉर्म लॉन्च कर दिया, और वो भी कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से। और अगले ही 48 आवर्स के अंदर ये ट्रेंड इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया। हजारों रीट्वीट्स, मैसिव एंगेजमेंट, और देखते ही देखते ये एक कंप्लीटली डिजिटल वाइल्डफायर बन गया। लेकिन यहाँ एक बात को न्यूट्रली क्लियर करना बहुत जरूरी है। सीजीआई की इस रिमार्क का एक्चुअल मतलब क्या था? देखिए, ये कमेंट एक्चुअली उन लोगों के लिए था जो फेक डिग्रीज यूज करके लॉ और मीडिया जैसे प्रोफेशंस में गलत तरीके से घुस रहे थे। ये स्टेटमेंट आम बेरोजगार युवाओं के लिए बिल्कुल नहीं था। लेकिन आप जानते हैं इंटरनेट कल्चर को, वो बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। युवाओं की एक बड़ी आबादी ने इन शब्दों को पकड़ा और उन्हें अपने अनएम्प्लॉयमेंट के फ्रस्ट्रेशन का एक सिंबल बना लिया। एक शब्द जो फर्जी लोगों के लिए था, वो अचानक से बेरोजगारों की आवाज बन गया। अब बात करते हैं सीजेपी की उन अजब गजब शर्तों की। आखिर इस पार्टी का सदस्य बनने के लिए क्या चाहिए? मेंबर बनने की इनकी 4 अनोखी शर्तें हैं, और सच में ये काफी मजाकिया हैं। पहली शर्त, घोर बेरोजगारी। मतलब डिग्री हो या ना हो, आपका प्रैक्टिकली अनएम्प्लॉयड होना बिल्कुल मस्ट है। दूसरी शर्त है परम आलस यानी एक्सट्रीम लेजीनेस। तीसरी शर्त है ऑनलाइन रहने की लत। आपको क्रॉनिकली 24 घंटे ऑनलाइन रहना है और हर ट्रेंड को फॉलो करना है। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट शर्त, भड़ास निकालने की क्षमता। मतलब इंटरनेट पर मीम्स और पोस्ट्स के जरिए सिस्टम पर अपने तरीके से तौच कसना आपको आना चाहिए। सुनने में ये शर्तें एब्सर्ड जरूर लगती हैं, पर ये दिखाती हैं कि आज की जनरेशन किस तरह सोसाइटी के तानों को ही अपना हथियार बनाकर उनका मजाक उड़ा रही है। इस प्योर डिजिटल मूवमेंट के पीछे अभिजीत दिपके हैं, जो बॉस्टन यूनिवर्सिटी के एक 30 साल के स्टूडेंट हैं। उन्होंने द हिंदू न्यूज़पेपर को एक काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा, इफ द यूथ हैव टू बिकम कॉकरोचेस टू मेक देयर वॉइसेस हर्ड, वी एम्ब्रेस दिस आइडेंटिटी। लेकिन असली पॉइंट यहाँ है दोस्तों, इस कोट के पीछे छिपा हुआ वो गहरा गुस्सा। ये साफ बताता है कि जब लोगों को लगता है ना कि सिस्टम उनकी बात नहीं सुन रहा, तो वो खुद को नीचा दिखाने वाले शब्दों को ही अपना प्रोटेस्ट का सिंबल बना लेते हैं। ये गुस्से और व्यंग्य का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। चलिए अब जरा इनके मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र पर नजर डालते हैं। क्या ये सिर्फ एक टंच है या इसमें कुछ गंभीर मुद्दे भी छिपे हैं? एक तरफ सीजेपी की डिमांड्स अनोखी लगती हैं, पर जब आप उनके सिस्टेमिक टारगेट्स को देखेंगे तो आप थोड़ा हैरान रह जाएंगे। जैसे पहली डिमांड, सीजेआईज को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा सीट नहीं मिलनी चाहिए। ये सीधा जुडिशियल इंडिपेंडेंस की चर्चा को टारगेट करता है।
दूसरी डिमांड, अगर वैलिड वोट्स डिलीट होते हैं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर UAPA लगना चाहिए, यानी इलेक्ट्रल इंटेग्रिटी की बात हो रही है। तीसरी डिमांड है सीधा 50% विमेंस रिजर्वेशन। चौथी डिमांड, बड़ी कॉर्पोरेट टीवी चैनल्स के लाइसेंस कैंसिल करना, जो मीडिया अकाउंटेबिलिटी पर सवाल उठाता है। और पांचवी, पार्टी चेंज करने वाले नेताओं पर सीधा 20 साल का बैन, जो पॉलिटिकल डिफेक्शन को एड्रेस करता है। देखिए, पार्टी का नाम कितना भी मजाकिया हो, इन डिमांड्स की शार्पनेस साफ बता रही है कि आज के पॉलिटिकल क्लाइमेट के बहुत सीरियस मुद्दे यहाँ उठाए गए हैं। तो इतना सब होने के बाद, फॉलोअर नंबर्स और मैनिफेस्टो देखने के बाद एक प्रैक्टिकल सवाल आना लाजमी है। क्या ये सच में एक लीगली वैलिड, जमीन पर चुनाव लड़ने वाली असली पॉलिटिकल पार्टी है? आइए, इस डिजिटल मीम की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलकर इसका एक प्रॉपर लीगल रियलिटी चेक करते हैं। इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझिए। इंडिया में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लीगली रिकॉग्नाइज होने के लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 29A को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। इसके कुछ क्लियरली डिफाइंड स्टेप्स हैं। स्टेप 1, पार्टी बनने के 30 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर करना। स्टेप 2, आपके पास कम से कम 100 रजिस्टर्ड वोटर्स फॉर्मल मेंबर होने चाहिए। स्टेप 3, 10,000 रुपए का एक डिमांड ड्राफ्ट जमा करना पड़ता है। और स्टेप 4, एक फॉर्मल पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन सबमिट करना होता है जिसमें सारे रूल्स डिफाइंड हों। इन स्ट्रिक्ट लीगल स्टेप्स को पूरा किए बिना कोई भी ग्रुप इलेक्टोरल फील्ड में नहीं उतर सकता। तो सच्चाई क्या है? वर्डिक्ट बिल्कुल साफ है, CJP लीगली रजिस्टर्ड नहीं है। ये कंप्लीटली एक अनरजिस्टर्ड डिजिटल सैटिरिकल आउटफिट ही है, जिसकी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर है। लाखों फॉलोअर्स और इंटरनेट पर इतना हल्ला मचाने के बावजूद टेक्निकली और लीगली कॉकरोच जनता पार्टी कोई चुनाव लड़ने वाली फोर्स नहीं है। ये एक आंदोलन का डिजिटल वर्जन जरूर है, पर बैलेट बॉक्स का हिस्सा बिल्कुल नहीं। तो अब आते हैं इस कहानी के सबसे मुख्य हिस्से पर, इस पूरे मामले की आखिरी सच्चाई और देश का असली मुद्दा। अगर ये पार्टी चुनाव लड़ने ही नहीं वाली और सिर्फ एक इंटरनेट मीम है, तो इतने लाखों लोग आखिर इससे जुड़ क्यों रहे हैं? यही डिटेल सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस मीम और पब्लिक फ्रस्ट्रेशन के पीछे एक बहुत हार्ड ट्रूथ छुपा है, और वो सच दर्ज है इस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में, द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO की इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024। ये रिपोर्ट इम्पार्शियली एक ऐसी सच्चाई को सामने लाती है जो प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करती है कि इस सैटारिकल मूवमेंट ने युवाओं को इतना डीपली हिट क्यों किया। असल गुस्सा कहीं और नहीं, इन्हीं नंबर्स में छिपा है। 29.1%। इस ग्लोबल रिपोर्ट के हिसाब से भारत में लगभग 29.1% ग्रेजुएट्स आज की डेट में कंप्लीटली अनएम्प्लॉयड हैं। ये नंबर छोटा नहीं है। इसका सीधा मतलब ये है कि जिन लोगों ने सालों तक हायर एजुकेशन ली, एक्सपेंसिव डिग्रीज हासिल की, उनमें से लगभग 1/3 लोग आज अपने फ्यूचर को लेकर डीपली परेशान और उलझन में हैं। हाथ में डिग्री तो है, पर आमदनी का जरिया नहीं। और ठीक यही वो तबका है जो सबसे ज्यादा वोकल होकर अपना गुस्सा इन इंटरनेट कैंपेन्स के जरिए निकाल रहा है। और अब जो डिटेल मैं बताने वाला हूं, वो इस पूरी पिक्चर को शीशे की तरह साफ कर देगी। देश की टोटल अनएम्प्लॉयड वर्कफोर्स में से 83%, जी हाँ 83% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ यूथ यानी हमारे युवाओं का है। बाकी हर उम्र के लोग मिलाकर सिर्फ 17% है। ये एक सच में स्टैगरिंग स्टैटिस्टिक है। सोचिए, जब देश में 83% बेरोजगार सिर्फ नए युवा हों, जिनकी उम्मीदें जॉब मार्केट में आकर टूट रही हों, तो उनका फ्रस्ट्रेशन एक कॉकरोच जैसे सैटिरिकल सिंबल के थ्रू इंटरनेट पर एक्सप्लोड होना कोई अजीब बात नहीं लगती। ये उनके आक्रोश का एक प्रैक्टिकल नतीजा है। तो इस पूरी चर्चा से हम आखिर क्या समझ सकते हैं? कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक मजाक नहीं, बल्कि मौजूदा हालात का एक आईना है। तो अपने आप से ये सवाल जरूर पूछिए, क्या ये सब सिर्फ एक डिजिटल ड्रामा है जो मीम कल्चर के साथ कल गायब हो जाएगा? या फिर ये एक ऐसी जनरेशन की बहुत बड़ी वार्निंग है जो जब जमीन पर अपनी आवाज नहीं सुना पाती, तो मीम्स और सटायर को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेती है? इस बारे में जरूर सोचिए। अगर आपको आज का ये एक्सप्लेनर पसंद आया हो और आप आगे भी ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को आसानी से समझना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।